ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के मामले में दुनिया की सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो 6th लार्जेस्ट कंट्री में से आते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ही मालूम है ऑस्ट्रेलिया का टोटल एरिया यूएसए से भी ज्यादा बड़ा है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत ही ज्यादा कम है। जहां पर यूएसए की बात करें तो उसकी टोटल पॉपुलेशन है 300 मिलियन प्लस, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 25 मिलियन। उसके मुकाबले दिल्ली जैसी छोटी शहर में 30 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना ज्यादा खाली जमीन है, अगर सबको इक्वली बांट दिया जाए तो सबके पास 5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन होगी। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बाद भी आखिर क्यों 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जमीन खाली पड़ा है? सिर्फ 5% एरिया में ही लोग रहते हैं, वो भी ज्यादातर कोस्टल एरिया पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे आखिर ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर एरिया वीरान क्यों है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आज से 65,000 ईयर साल पहले से ही लोग आकर बसना शुरू किया था। सबसे पहले एशिया से लोग यहाँ आकर रहना शुरू किया था। धीरे धीरे करके यूरोप और अमेरिका से भी लोग आने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी इससे ज्यादा आबादी दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क, जकार्ता जैसी शहरों में है। यहाँ तक कि कई छोटी आइलैंड पे भी इससे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जावा आइलैंड को भी पकड़ सकते हो। इंडोनेशिया के सिर्फ इस आइलैंड पे ही 145 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आबादी से 5 से 6% ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के क्विल्पाई नामक शहर पे आज सिर्फ 700 लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार शहर को बसाने और पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादातर ध्यान दे रही है, जिसके लिए सरकार इस एरिया पे रहने के लिए फ्री में जमीन भी बांट रही है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ईस्ट पिलबरा नामक एक शहर है, जिसकी टोटल आबादी 10,000 है। न्यूमैन एरिया में सिर्फ 6,000 लोग ही रहते हैं। यहाँ पर एक अनकोऑपरेटिव जगह है जिसका एरिया फ्रांस से भी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर आज फ्रांस में 65 मिलियन लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी कैटल फार्म है, जिसका नाम है अन्ना क्रीक स्टेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फर्म इजराइल से भी ज्यादा बड़ा है और इस कैटल फार्म को सिर्फ कुछ लोगों ही मिलकर चलाते हैं। इस फार्म का टोटल एरिया है 20,677 स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के एस्पेरेंस से कुन्नुरा का टोटल डिस्टेंस है 3,200 किलोमीटर। ये डिस्टेंस इतना है जितना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है, लेकिन ये 3,200 किलोमीटर दायरे में सिर्फ 70,000 लोग ही रहते हैं। यहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में ज्यादातर एरिया खाली ही नजर आएगा। आखिर अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा खाली है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा खाली क्यों है। असल में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली नहीं है। यहाँ के मेन सिटी जैसे एल्बर्न, सिडनी, यहाँ पर आपको ठीक ठाक आबादी देखने को नजर आएंगे। मेलबर्न की डेंसिटी पॉपुलेशन 453 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी है, जहाँ पर 1 किलोमीटर में 8,040 लोग रहते हैं। इस शहर में आपको ठीक ठाक भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया वीरान पड़ा है। असल में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर एरिया जंगल और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। कुछ कोस्टल रीजन को छोड़ दिया तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया का एरिया या तो रेगिस्तान या फिर जंगल ही नजर आएंगे। रेगिस्तानी इलाके में दोस्तों बहुत ही कम बारिश देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है। ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पर हवा की तेज बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। हवा की तेज कम होने के वजह से ऑस्ट्रेलिया के बीच वाली एरिया पे हवा पहुँच नहीं पाते हैं। इस वजह से नमी काफी रहती है। ऑस्ट्रेलिया असल में दोस्तों एंटार्क्टिका के पास बसा है। एंटार्क्टिका से हवा तो चलती है, लेकिन वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन पे ही पहुंच पाती है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट एरिया पे ही ज्यादा लोग रहते हैं। वही बात करें ईस्ट एरिया के, तो उसके अंदर काफी बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलेगा और उन पहाड़ों का हाइट भी बहुत ही ज्यादा होता है। यूरोप और अमेरिका जैसी देशों में आपको इतनी बड़ी पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा। इस बड़े बड़े पहाड़ के कारण ऑस्ट्रेलिया के बीच तक ये बादल पहुँच नहीं पाते हैं। पहाड़ बादलों का रास्ता रोक देता है और हवा का प्रेशर कम होने के वजह से ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंटर एरिया पे बादल का पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी कारण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अनइवन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्दी के टाइम टेम्परेचर -15 डिग्री तक चला जाता है, वही गर्मी के टाइम 18 से 25 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। इतनी अनइवन वाली वेदर में रहना आसान नहीं है, इसीलिए लोग ज्यादातर कोस्टल एरिया पे रहना चाहते हैं। समंदर किनारे एरिया का वेदर ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। जैसे आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरिया पे बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन कुछ एरिया में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। एल नीनो और ला नीना इफेक्ट के कारण कई बार ऑस्ट्रेलिया को भी भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले विंड क्रीक साइक्लोन आया था, उसके कारण उस एरिया में एक दिन में 740 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ये बारिश दोस्तों इंग्लैंड में होने वाली पूरे साल के बारिश से भी डबल थी। ऐसी सिचुएशन में अगर उस एरिया में कोई रहता तो उसके जान को खतरा हो सकती थी। ऑस्ट्रेलिया में कम लोग होने की और एक वजह है यहाँ पर कम नदियाँ होना। जहाँ पर छोटे से बांग्लादेश के अंदर 400 से भी ज्यादा नदियाँ बहती है, लेकिन इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 439 नदियाँ ही है, और ये नदी बड़ी भी नहीं है। इसके अंदर पानी कैरी करने का क्षमता भी उतना ज्यादा नहीं है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में पानी का स्रोत सिर्फ मारे डार्लिंग रिवर पे ही है। और अब ज्यादा गौर करेंगे तो सिडनी, मेलबर्न, ये सारा सिटी इसी रिवर के आसपास ही बना है। यहाँ पर साल भर जरूरत के हिसाब से ही बारिश होती है, जिसके कारण मिट्टी भी बहुत फर्टाइल है। इसी कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा आबादी इसी एरिया में मौजूद है। इसी पानी के वजह से लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 30,000 किसान यहाँ पर फल वेजिटेबल्स उगाते हैं। इस देश में कम आबादी होने के कारण जरूरत कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर फल वेजिटेबल को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 6% जमीन ही सिर्फ फर्टाइल है। आपको सुनने में ये कम लग रहा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मामले में ये बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के लोग इन 6% लैंड में भी खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा होने के कारण ये 6% भी बहुत ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आइसोलेटेड देश भी कहे तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया के अन्य हिस्सों से थोड़ी अलग नजर आती है, जिसकी एक तरफ हिंद महासागर तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया में रहना दोस्तों ज्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए बाहर से लोग आके ज्यादा नहीं बसते हैं, लेकिन टूरिस्टों के लिए ये जन्नत से कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10,000 से भी ज्यादा बीच है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा कोरल लेक भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में भले ही इंसान कम नजर आए, लेकिन यहाँ का वाइल्ड लाइफ बहुत ही बढ़िया है। पूरी दुनिया की सांपों में से 15% सांप आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा। और आपको ये तो पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा कैंगारू पाए जाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कैंगारू का देश भी कहा जाता है। एंड कैंगारू यहाँ का नेशनल एनिमल भी है, और ये ऑस्ट्रेलिया की प्रतीक है, क्योंकि दोस्तों कैंगारू कभी भी पीछे नहीं चलता, वो सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ता है। और तो और इस देश में डॉल्फिन, पेंगुइन, सी टाइगर और ईगल जैसी कई सारे एनिमल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की संख्या बहुत ज्यादा है और ऊंट भी बहुत पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भेड़ और ऊंट का बड़ा मीट सप्लायर्स भी है। सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री को यहाँ से ऊंट का मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों सिक्के की तरह हर देश का भी दो पहलू होते हैं। पहले अच्छी तरफ की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने के वजह से सबको अच्छे से जॉब मिल जाती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूके से भी कम है। अब बुरी चीज की बात करें तो शहर जैसे इलाकों में आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, इससे महंगाई भी बढ़ता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बड़ी शहर से बाहर आने के बाद आपका नेटवर्क भी चला जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर एरिया वीरान और खाली पड़ा है, तो इसी एरिया पे टावर को बिठाने के बाद उसका मेंटेनेंस करना भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ बड़े शहरों पे ही नेटवर्क देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया की रोड्स की बात करें तो ज्यादातर रोड आपको वीरानी देखने को मिलेगा। आपको 30-35 किलोमीटर तक एक लंबा रोड दिखेगा, जिसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होंगे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग दूर जाने से पहले अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं। और तो और अगर ऐसे रोड पे आप फंस गए तो आपको हेल्प भी सही टाइम पे नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है आखिर आपको समझ आ ही गए होंगे आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया के अंदर 95% ऑफ एरिया खाली पड़ा हुआ है। उम्मीद है आज की इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करोगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।